का जो टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन का आज हम लोग आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि तरंगधैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किसमें किया जाता है। चूंकि मैंने आप लोग को नोट्स में प्रोवाइड किया था कि अगर आप लोग नोट्स में देखोगे, जैसे कि मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, तरंगधैर्घ्य के पास हम लोग जाएंगे एंड वेट, हाँ ये रहा तरंगधैर्घ्य। तो मैंने यहाँ पर लिखा था क्या, लास्ट में इसे आमतौर पर लेमडा से व्यक्त किया जाता है। थोड़ा थोड़ा ये मिस्टेक्स है क्योंकि लेमडा जो होता है वो तरंगधैर्घ्य का संकेत होता है, समझ रहे हो, संकेत होता है। यानी कि अगर लेमडा है तो उसको कोष्ठ में आप तरंगधैर्घ्य अगर कहीं लिख रहे हो तो वहाँ पर कोष्ठ में आप लोग लेमडा लिख सकते हो। लेमडा तरंगधैर्घ्य का संकेत होता है, ठीक है। लेकिन इसको दर्शाने का अर्थ ये है कि इसको मापा किस में जाता है। इसको हम लोग माप सकते हैं एंगस्ट्रम में, मीटर में माप सकते हैं और नैनोमीटर में माप सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन में मीटर है, हर्ट्ज है, मीटर पर सेकेंड है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास मीटर है, क्योंकि हम नोट्स में पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर मीटर हो सकता है, एंगस्ट्रम हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है। इनमें से मीटर जो है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड अगला देखते हैं, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो बेसिकली हम लोग को सबको पता है स्पेक्ट्रम हम लोग किससे प्राप्त करेंगे, प्रिज्म से प्राप्त करेंगे। प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरेगी तो उसे 7 रंगों में व्यक्त कर देगी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजर के 7 रंगों में व्यक्त कर रही है। तो ये हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है। तो ये कब प्राप्त हो रहा है, जब उससे प्रिज्म से गुजारा जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म का। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण, रंग को ही वर्ण कहा जाता है। कहीं कहीं पे आप सिर्फ वर्ण होगा तो कंफ्यूज मत होना। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। सबसे कम कौन झुकेगा, सबसे कम झुकता है हमारा लाल रंग, ठीक है। क्योंकि हमारा जो प्रिज्म बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, स्पेक्ट्रम जो बनता है, इसमें स्पेक्ट्रम जो है लाल रंग नीचे बनता है। सीक्वेंस में अगर हम लोग देखेंगे लाल रंग नीचे बनेगा। तो हमारा जो सबसे कम झुकेगा वो रंग कौन सा होगा, लाल रंग होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा लाल रंग। और अगर होगा कि अधिक कौन झुकता है तो अधिक झुकेगा बैंगनी रंग, ठीक है। उसके बाद निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है, वो होगा अवतल लेंस द्वारा संशोधित हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला हम लोग सब्जेक्टिव को चेक करने लगते हैं। प्रकाश का परिकिरणन से आप क्या समझते हैं, इसको एक उदाहरण देकर समझाए तो हम लोग नोट्स में जाएंगे एंड प्रकाश का परिकिरणन थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परिकिरणन का यहाँ पर डेफिनेशन है, जो कि आप लोग पोस्ट करके पढ़ सकते हो, बेसिक सा डेफिनेशन है। और इसका एक उदाहरण है आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक है। ये उसका उदाहरण हो जाएगा, ओके। इस क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, प्रिज्म से स्पेक्ट्रम के वर्णों को क्रम में लिखिए। सबसे पहले वर्ण विक्षेपण क्या होता है उसको हम लोग बताएंगे। तो वर्ण विक्षेपण को बताने के लिए हम लोग पहले वर्ण विक्षेपण का डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। वर्ण विक्षेपण एंड आपसे क्या पूछ रहा है, स्पेक्ट्रम में जो रंग बन रहा है उसको सीक्वेंस में लिखने के लिए, यानी क्रम बाय क्रम लिखने के लिए। जैसे कि वहां पर क्वेश्चन में था कि वर्णों जैसे कि मैंने आप लोग को अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि रंग को ही वर्ण कहा जाता है। तो जब वहां पर वर्ण हमें बोला जा रहा है तो हम क्या समझेंगे, रंग का। तो रंग हमारा कितना होगा, 7 रंग होगा। और 7 रंग का सीक्वेंस क्या होगा, क्रम में लिखना, मतलब सीक्वेंस में पहले कौन आता है उसके बाद कौन। पहला होगा बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। इस तरह से आप लोग सीक्वेंस में उसको लिखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जो कि मैंने बेसिकली आप लोग को बताया था, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे हम लोग को आना पड़ेगा, नीचे या ऊपर। तारे 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 क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका मैंने डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। पोज करके आप लोग नॉर्मली पढ़ सकते हो उसको, यानी वीडियो रोक करके। एंड अगला वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दृष्टि दोष क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो दृष्टि दोष के बारे में सबको पता होगा। किसी कारणवश हम लोग दूर की वस्तुओं और नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते, इसी को दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। जो कि एक मिनट, हाँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दृष्टि दोष। और उसके कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पे इतना आपका आंसर हो गया, ठीक है। पॉज करो एंड देख लो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है।
सूर्योदय के समय हमें सूर्य इसलिए लाल दिखाई देता है क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में जो हमारा सूर्य होता है वो क्षितिज पे होता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया भी था, क्षितिज क्या होता है, किसी वृत्त का लंबवत खींची गई रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। यानी कि बीच बीच, जैसे ये वाला ये एक वृत्त है, अगर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ तो हम लोग नॉर्मली नोट्स में ही आ जाते हैं। नोट्स में मैंने पिक्चर ऐड किया होगा तो उससे मैं आप लोग को समझा सकूंगा। देखो यहाँ पर, एक मिनट, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जैसे कि ये पिक्चर है, तो यहाँ पर ये डी जो है, जैसे कि ये धरती है, इसके केंद्र पर हम लोग खड़े हैं, ठीक है, कहीं एक जगह पे हम लोग खड़े हैं। उसका जो क्षैतिज रेखा होगा, उस क्षैतिज रेखा से नीचे, और वहां पर जब भी हमारा सूरज आएगा तो हमें ये दिखाई दे, तब से हमें सूर्योदय या सूर्यास्त होता हुआ दिखेगा। यानी कि जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो वो कहाँ होता है, क्षैतिज रेखा पे होता है। जब वो क्षैतिज रेखा पे होता है तो उससे आने वाली प्रकाश को आने में, हमारे नेत्र तक आने में बहुत ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश है, कम तरंग दैर्घ्य वाला कौन सा है, नीला है, बैंगनी है, ये क्या होगा, ज्यादा परिकिरणित हो जाएगा, जिसके कारण वो पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। लेकिन जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, यानी कि लाल रंग, वो हमें दिखाई देगा। इसी कारण से हमारा सूर्य जो होता है वो हमें किस तरह का दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी वही था। इसका अगर आप लोग डेफिनेशन चाहते हो तो मैं इसका डेफिनेशन आप लोग को दूंगा, एक मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। जैसे कि हाँ, आप इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से देख सकते हो। सूर्योदय के समय सूर्य लाल प्रतीत होने का कारण प्रकाश का परिकिरण है। जब सूर्य क्षितिज के पास होता है तो उसकी किरणों को वायुमंडल से अधिक मोटाई से गुजरना पड़ता है। इस दौरान नीला और बैंगनी रंग जो होता है, प्रकाश के छोटे तरंग दैर्घ्य के कारण अधिक बिखर जाता है, जबकि लाल रंग का प्रकाश जिसका तरंग दैर्घ्य बड़ा होता है, कम बिखरता है और सीधा हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो सिर्फ हमें सूर्योदय के बारे में पूछा था, तो हमें सिर्फ ये वहां पर जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों था, तो हमें वहां पर सूर्योदय सिर्फ लिखना है और सूर्यास्त को हटा देना है बस, बेसिकली। तो हमारा जितना भी क्वेश्चन था हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया बस 7 मिनट में। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। एंड अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग नॉर्मली कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग को हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा।